अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमेज़न के होल सेल FBA मॉडल पे हमारी क्लासेस जारी हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ीसेस के बारे में। अमेज़न मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीसेस हमसे चार्ज करता है। उन फ़ीसेस में कितनी कमीशन होती है, क्या-क्या वो चार्जेस होते हैं, हम डिटेल से उन फ़ीसों को आज डिस्कस करेंगे। जब भी आपने अमेज़न की प्राइसेस आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है प्राइसिंग के मुतालिक। अमेज़न हमसे मुख्तलिफ़ किस्म की प्राइसेस चार्ज करता है। उन प्राइसेस का हमें लाज़मन पता होना चाहिए, उन फ़ीसों का हमें लाज़मन पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सीनियर्स इस बात में गलती कर जाते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च जब वो करते हैं, तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि किस प्रोडक्ट में अमेज़न कितना हमसे चार्ज करेगा। और इसी गलती के पेश नज़र वो बहुत सारी जगहों पे मिस्टेक कर जाते हैं और अपने आप को नुकसान में ले जाते हैं। यानी वो जो प्रॉफ़िट उन्होंने कमाना होता है, वो प्रॉफ़िट कमाने की बजाय वो उल्टा उसको नुकसान में बेच रहे होते हैं। कोई खातिर-खा प्रॉफ़िट नहीं हो रहा होता। इन फीसेस को समझने के लिए हम अमेज़न की sell.amazon/pricing इसके ऊपर हम जाते हैं। आप भी गूगल के ऊपर ये यूआरएल अपना लिखेंगे sell.amazon.com/pricing, तो आपके सामने इस तरह का एक टैब शो हो जाएगा। ये आप लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह का एक टैब आपको शो हो जाएगा। ठीक है? यहाँ आपने देखना है स्टार्ट, ग्रो, सर्विसेज, रिसोर्स और प्राइसिंग। देखिए यहाँ लिखा है स्टार्ट सेलिंग। आपने बिल्कुल भी फौरन स्टार्ट सेलिंग पे नहीं जाना। ये बात ज़हन में रख लें। जब तक आप पूरी बात समझ ना लें, हर पहलू को जान ना लें, पूरे मॉडल को समझ ना लें, तब तक आपने हरगिज़ भी स्टार्ट सेलिंग के बटन को प्रेस नहीं करना और अपना अकाउंट है वो साइन अप नहीं करना। ठीक है? ये बात क्लियर समझ लें। पहले आपको पूरी इसकी मैथ समझनी है, इसकी साइंस पूरी समझनी है। हर वीडियो को, हर लेक्चर को गौर से सुनना है। हर पहलू को कंप्लीट आपने समझ के उसके बाद ही काम शुरू करना है। जब आपको लगे कि आप ये काम कर सकते हैं, ये मॉडल आपके लिए है। ठीक है? यहाँ पे जाएँ प्राइसिंग पे, तो सबसे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड सेलिंग फीस क्या है? इसके ऊपर क्लिक करके हम नीचे अगर जाएँ, तो ये इसने हमें बताया है कि एक जो अमेज़न की 2 प्लान होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। एक है इंडिविजुअल, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लेकिन एक्चुअली फ्री नहीं होता, और दूसरा है प्रोफेशनल। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या है? लिस्ट 1 प्रोडक्ट एट अ टाइम। ठीक है? ये आप इसमें सेट स्टैटिक्स प्राइस, ये दोनों में अवेलेबल है। आउटसोर्स, ये दोनों में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे फीचर जैसे बाय बॉक्स हो गया, अमेज़न बिज़नेस, ग्लोबल सेलिंग, ब्रांड एनहांस, न्यू सेलर गाइड, ऑटोमेट प्राइसिंग, कोई भी ऐसी बिज़नेस वाली चीज़ इसमें नहीं है। तो ये उन्होंने सिर्फ़ हमें ट्रक की बत्ती पीछे लगाने के लिए समझ लें। वो उन्होंने प्लान दे तो दिया है, लेकिन इस प्लान में कोई फ़ायदा नहीं हमें नज़र आता। ये सिर्फ़ तब इम्प्लीमेंटेबल है, तब तक ये ठीक है जब तक आप अपनी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकायदा बिज़नेस में नहीं आए। वो भी फ्री नहीं है। उसमें भी अगर आप कोई चीज़ सेल आउट कर लेते हैं, तो तकरीबन $1 आपसे चार्ज किया जाएगा। अब आप 1 महीने में 40 प्रोडक्ट सेल करते हैं, पर प्रोडक्ट आपकी $3 बचत है, प्रॉफ़िट है। लेकिन हर प्रोडक्ट के बाद आपको $1 तो अमेज़न को दे देना है। ठीक है? तो ये एक नुकसान आपको। इसके बाद दूसरा प्लान देखें, वो प्रोफेशनल प्लान है। इसमें आपको मंथली $40 देने ही देने हैं, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट्स कितने हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, सारी एडवांस फीचर्स इसमें शामिल हैं। ठीक है? सारे एडवांस फीचर। ये आप इसको एक दफ़ा इसकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। सेलिंग प्लान है, रेफरल फीस कितनी है, इसको देख लेते हैं। अ प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट इज़ 39.99 पर मंथ प्लस सेलिंग फीस। लर्न मोर, ये आ गया हमारा, वही बात। ठीक है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर हम इंशाल्लाह इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। ये हमने एक चीज़ देख ली। उसके बाद हम आते हैं कॉस्ट फॉर ऑप्शनल सर्विसेज। ये क्या चीज़? Fulfillment by Amazon is are all in one solution for customers order. The program lets you store products in your network or fulfillment center and take care of picking, packaging and delivery orders to customer 100 plus countries and regions. FBA also handle time consuming tasks like return and customer service. ठीक है, समझे बात को? मतलब कि जब FBA आप कर रहे हैं, तो हर चीज की सरदर्दी, ऑर्डर फुलफिलमेंट की सरदर्दी वो अमेजोन के ऊपर। जब उसने इतनी बड़ी सरदर्दी लेनी है, तो डेफिनेटली उसने चार्ज तो करना ही करना है। Seller and other advisor who used or sponsored product ad spend 30% से लेके 79%, 13% से लेके। बात प्रोडक्ट जो होती है अमेजोन की प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो इसमें वो ज्यादा आपसे चार्ज कर रहा हो। ठीक है?
FB एक्सपर्ट्स, मल्टीफंक्शनल। एक चीज ये इसमें हो गई कि जो अमेजोन है बाज का वो 13% से लेके 15% तक आपसे फुलफिलमेंट के चार्ज कर रहा होता है। उसके बाद अगेन आ जाए, कॉस्ट फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। क्या है? नॉन अपेरल। अगर आप कपड़ों के अलावा कोई चीज सेल आउट कर रहे हो, 2 ओज और लेस से है तो 3.6 डॉलर आपके लगेंगे। ठीक है, 2 से 4 तक है तो 3.15 डॉलर लगेंगे। ऐसे ही आपका अमेजोन आपसे प्रोडक्ट की जो शिपमेंट है, जब मैंने कहा था कि फुलफिलमेंट चार्जेस अमेजोन लेगा, उसका यही मतलब है कि एक प्रोडक्ट आपकी इतने वेट की है अगर, तो अमेजोन इतना चार्ज करेगा। साइज पे डिपेंड करता है। लार्ज स्टैंडर्ड में 3.68। ऐसे ही नीचे आते जाए अपेरल, इसमें भी है। ये इसका ना वजन है, ओज, स्टैंडर्ड, ये एक वेट है इसका, कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, इसमें आ जाए और, तो इसी तरह ये आपको ऑन एन एवरेज 15%। ठीक है, बाज में 14, बाज में 15। बच्चों का जो इनका, बच्चों का जो प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस, बच्चों के प्रोडक्ट की प्राइस अगर आपके पास $10 से कम है, 10 या 10 से कम है, तो वो 8% आपसे चार्ज करता है, 8%। और अगर आपकी जो प्राइस है वो 10.1 भी है, तो आपसे वो 15% चार्ज करता है। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, यही सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि अ, जब हम ऐसी प्रोडक्ट उठा लेते हैं जो बच्चों के साइज की है, यानी किड्स प्रोडक्ट है, एग्जांपल के तौर पे किड्स प्रोडक्ट है, तो आपने ये भी देखना है कि सारी चार्जेस अदा करने के बाद, सारे चार्जेस अदा करने के बाद आपको बच क्या रहा है। सारे चार्जेस अदा करने के बाद अगर आपको बचत ही कुछ नहीं हो रही, 15% अमेजोन लेके जा रहा है, और इसी तरह से वो फुलफिलमेंट चार्जेस हो रहे हैं, शिपिंग चार्जेस पड़ रहे हैं, इतने में आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा आपको बेचने का। इसलिए आपने डिसीजन लेते टाइम ये बात ध्यान में रखनी है कि आप प्रोडक्ट कौन सी बेच रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो प्राइसिंग है आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसी में गलती बात हो जाती है। दोबारा से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जी, ये है हमारी प्राइसिंग, दो प्लान्स हैं इंडिविजुअल। इसके ऊपर काम कोशिश करें ना करें, और अगर करें तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे करें, और कोशिश करें जल्दी ही पहले ये बना लें, अपना आउटसोर्सिंग करें, प्रोडक्ट फाइनलाइज करें, और जब बेचना स्टार्ट करें तो इस पे शिफ्ट हो जाए, अपग्रेड कर लें अपने प्लान को। ठीक है, इसका फायदा आपको इसी का। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा ये कॉस्ट एंड सर्विसेज। ये मेन हमारा ये था, नॉन अपेरल में कितना चार्ज करेगा फुलफिलमेंट कॉस्ट। पहले तो यहाँ 2 साल पहले वो ये भी बताता था कि परसेंटेज कितना वो लेगा, लेकिन अब उसने मुहैया अमाउंट कर दी है। ठीक है, अगर आपका वजन इतना है, 2 से कम है तो 3.6, 2 से 4 तक है तब 3.15, ऐसे ही उसकी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी। इसलिए जब भी आपने कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है, तो आपने समझ लेना है कि आपकी इस प्रोडक्ट के ऊपर फुलफिलमेंट चार्जेस भी आएंगे, पैकेजिंग होगी, भेजा जाएगा, ये सारी चीजें आपकी उसमें शामिल होनी है। तो प्रोडक्ट फाइनलाइज करने से पहले ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी। एक्स्ट्रा लार्ज 100 प्लस, 150+1 बी, ये समझ जाएंगे आप, इंशाल्लाह समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। साइज और टायर क्या है जी? अपेयर, अगर आप अपेयर में जा रहे हो तो उसके थोड़े ज्यादा चार्जेस हैं। स्टैंडर्ड, लार्ज स्टैंडर्ड में 4.25 डॉलर चार्ज करेगा। ठीक है, लार्ज बल्कि में ये चार्ज करेगा। लो प्राइस FB है नॉन अपेयर इसमें, स्मॉल इसमें। ये आप, मतलब ये है कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना है अपना एस्टिमेट रेवेन्यू, उसमें आपने ये चीज लाजमी देख लेनी है कि ये प्रोडक्ट आपकी किस वेट में है और इसकी फुलफिलमेंट चार्जेस कितनी पड़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप इसको काम भी इस पे कर रहे हैं और सारे चार्जेस निकालने के बाद आपको बचत भी कुछ नहीं हो रही, तो फिर तो कारोबार करने का कोई फायदा ना हुआ। यही बात आपने जहन में रखनी, यही बात आपने हमेशा जहन में रख के अपने लिए प्रोडक्ट सोर्स करना है, अपने लिए प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज करना है, और उसके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, ये हमारा बात इसमें जो स्टैंडर्ड बात है वो ये है कि अमेजोन 13 से लेके 15 तक फुलफिलमेंट चार्जेस आपके काटता है, जब भी वो कोई प्रोडक्ट आपकी
डिलीवर करेगा तो उस प्रोडक्ट के जो आपने रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, उस बात को ध्यान में रख के कैलकुलेट करना है कि इसमें शिपिंग चार्जेस अमेजोन की तरफ से डलने ही डलने। रिटर्न आ जाता है या प्रोडक्ट में कोई खराबी आ जाती है तो वो फिर अमेजोन की सरदर्दी है, ना कि आपकी सरदर्दी। उसने प्रोडक्ट खराब भेजा, या उसने उसको पैकिंग ठीक नहीं की, या कस्टमर ने रिसीव ही नहीं किया, तो ये सारी सरदर्दी अमेजोन की है, ना कि आपकी। इस मॉड्यूल का ये फायदा है आपको। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। चार्जेस के लिहाज से जब भी आपने कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है, उसका वेट, उसकी वजन, उस वो शिपिंग में ईजी है नहीं है, भारी कितना है, ये सारी चीजें कैलकुलेट होने के बाद ही आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगर आप कोई और बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अभी पूछ सकते हैं जी। मिस्टर बिंदा, कुछ बात समझ आई? जी सर। क्या समझ आई? मुझे अभी समझाए। सर यही कास्ट के बारे में क्या, जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो तो उसका पहले वेट और उसकी जो फुलफिलमेंट की चार्जेस हैं वो पहले डिसाइड हाँ करो, वो एग्जैक्टली देख के बिल्कुल उसके बाद फिर बिल्कुल, करते यही हैं। पॉइंट था। यही पॉइंट था कि जब भी आप अपने लिए अमेजोन पे काम करना, बिजनेस करना सोचें, ठीक है, तो उसके सारे पहलुओं को गौर करें। उसके सारे चार्जेस, उसके सारी कॉस्ट, उसके सारे अखराजात, वो कैलकुलेट करने के बाद ही। अब आपको बात समझ आई कि जो प्रोडक्ट आपको अली बाबा पे 154 रुपए की मिल रही थी, वो 34 रुपए में क्यों सेल हो रही है? ठीक है, वो 34 रुपए में इसलिए सेल हो रही है कि उसमें बहुत सारी कॉस्टें आ जाती हैं। शिपिंग कॉस्ट है, फिर उसकी मेकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, शिपिंग है, डिलीवरी है, रिटर्न रिफंड है, फिर उसकी हिफाजत है, फिर वेयर हाउस का खर्चा है। ये सारी चीजें शामिल करने के बाद ही आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जी सर। यही टॉपिक था आज का। अगर आपने कोई और बात पिछले टॉपिक के हवाले से पूछनी है, करनी है, तो आप पूछ सकते हैं।